सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर। तो उसके बाद से ये नाली गली 5 किलो अनाज के लिए, रोजगार के लिए उसको दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का, तब भाजपा का अध्यक्ष के FIR का वैल्यू नहीं है। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। औरंगाबाद में आज जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा सिरस हाई स्कूल के मैदान में हुई, जहां भारी संख्या में लोग जुटे थे। सभा के बाद मीडिया से भी बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई बड़े ऐलान भी किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनके खिलाफ साइबर थाना में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस अब तक उनसे पूछताछ करने तक नहीं आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब एक बड़े नेता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो छोटे कार्यकर्ताओं की शिकायत की क्या अहमियत रह जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सम्राट चौधरी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की असली सच्चाई व धीरे धीरे जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा जनता को जरूर दिखाया जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, जिसमें सम्राट चौधरी ने उन्हें अपना भाई कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे भाई भतीजुआ में यकीन नहीं करते। अगर कोई भाई भी गलत करेगा तो उसे भी जनता के सामने लाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने रंगों की राजनीति पर भी मजाकिया अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि अब जो तेज प्रताप यादव पीली टोपी पहन रहे हैं, नीतीश कुमार पीली बस चला रहे हैं और भाजपा वाले भी पीले पोस्टर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीला रंग भगवान विष्णु का रंग है और अब भगवा वाले लोग भी पीला रंग अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार की जनता पीले रंग के साथ है। प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद की जनता से कई बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा कि इस साल की छठ पूजा के बाद बिहार में बेरोजगारी को खत्म करने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 50 लाख युवाओं को यही बिहार में 10 से 12 हजार रुपए तक की नौकरी दी जाएगी। अब किसी को बाहर जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला और पुरुष को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालात ठीक नहीं होती, तब तक गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उसकी फीस सरकार देगी, ताकि हर बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। प्रशांत किशोर के इन बयानों से साफ है कि वे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। अब देखना है कि जनता उनके इन वादों और आरोपों का कितना गंभीरता से लेती है और आने वाले चुनाव में क्या असर होता है। एक बार देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी बातों को सुनिए। ऐसा है, बात करने दे, मीडिया में कुछ नहीं। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए इस सरकार का क्या हालत है कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में FIR किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। तब भाजपा का अध्यक्ष के FIR का वैल्यू नहीं है, तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है FIR दर्ज करने का। FIR दर्ज होना नहीं होना वो पुलिस का काम है, लेकिन आपको बता देते हैं कि FIR का जो विषय है, जो FIR करने के लिए जो उस आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर।
किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। तेजस्वी यादव ने भी उनके शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है। जी आप तो केवल सेटर का काम क्या सेटिंग कर रहे हैं? तेजस्वी ए भाई मीडिया है, मीडिया है, क्या सेटिंग है? भैया सुन रहे हैं कि चिराग पासवान भी आने वाले हैं पार्टी में। सर इसी के लिए सेटिंग का काम कर रहे थे, अब क्या सेटिंग है आपकी? सेटिंग ये है कि बिहार की जनता इस बार जब दिवाली और छठ मनाएगी तो उसके बाद से ये नाली गली 5 किलो अनाज के लिए, रोजगार के लिए उसको दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। सर दिल्ली जाके चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। पटना में 15 तारीख को मेट्रो रेल चलने वाला, लेकिन आधा पटना पानी। मेरे भाई, इस पूरे देश में हर बड़े शहर में जब मेट्रो बन गया तब पटना में मेट्रो बनना शुरू हुआ। तो जैसे विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे पीछे है बिहार, उसी तरह मेट्रो में भी देश में सबसे पीछे है बिहार और पटना। तो मेरे लिए वो कोई खबर नहीं है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को रहने के लिए उनके घर के सामने से नाली बह रहा है पटना में। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो घरों में पानी घुस गया, और आप मेट्रो बनाइए या एयरपोर्ट बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। चिराग पासवान आपके द्वारा कहीं बीजेपी चलिए, हर आदमी की इतनी विसात नहीं है कि उसके उत्तर, उसके सवाल का जवाब दिया जाए। चिराग पासवान का दिल्ली जाके शुरू बदल गया उन्होंने। चिराग पासवान का दिल्ली जाके शुरू बदल गया उन्होंने कहा है भैया आपस में पहले फैसला कर लो कि कौन बोलेगा, ठीक है ना? बीजेपी को जिताने का तो अरे मेरे भाई ये डेली बोलते हैं इस पे, यार कैसी बातें कर रहे हो, हमारे खराब कर रहे हो। प्रताप यादव पीला टोपी में दिखाई दे रहे हैं। भैया आपको पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है, जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं वो भी पीला है। अरे भैया, नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। जो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। आज कैबिनेट की बैठक में 41 नीतियों पर मुहर लगी है सर। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।